हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मीनिया एकेडमी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी का एक छोटा सा मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टॉपिक पे बेस्ड है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हर बार सीटेट में या यूपी टेट पे रिपीट होते हैं, या इसी के आगे पीछे कुछ पूछ लेते हैं। इससे हट के एज सच कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आई एम श्योर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप एग्जाम में ज़रूर कर पाएंगे। सो आपको क्या करना है, ये एक मॉक टेस्ट है। सो हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी। उसके बाद आपको पॉज करके उसके आंसर सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद उसे चेक करना है, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। A teacher has a hearing impaired child in her middle school class. It is a child in her middle school class. It is important for her to, जो एक टीचर है उसकी क्लास में एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है, मतलब जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, वो एक बच्चा है जो कि एक मिडिल स्कूल क्लास का है। और उन टीचर के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है करना। सो उन टीचर को क्या करना चाहिए उस बच्चे के लिए कि पॉइंटिंग टू व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर एंड ओवर अगेन। टीचर को हमेशा पॉइंट आउट करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम वो नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके से उसे बताते रहें कि तुमने ये नहीं किया, तुमसे वो नहीं हो रहा है, इस तरह से। या फिर रिडिक्यूल द चाइल्ड एंड मेक हर सिट सेपरेटली सो दैट शी जॉइंस एन इंस्टीट्यूशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। सो क्या उस बच्चे को हमें डांट के उसे अलग कर देना चाहिए, अलग बैठाना चाहिए, ताकि वो उसे ये फील हो, ऐसा लगे कि वो उसे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए जहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। उसे ऐसे स्कूल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कराना चाहिए जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड के होते हैं। नेक्स्ट इज ask the school counselor to talk to the child parents and tell them to withdraw their child from school। या फिर टीचर को स्कूल के काउंसलर से बात करनी चाहिए और कि वो उनके पेरेंट्स से बात करे और उन्हें बताए कि इस बच्चे का स्कूल विड्रॉ करा लें, मतलब स्कूल से नाम कटवा के किसी और स्कूल में, एक ऐसे स्कूल में करा लें जहाँ पे इस तरह के बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट है मेक द चाइल्ड सिट एट द प्लेस फ्रॉम वेयर शी कैन सी द टीचर्स लिप्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियरली। या फिर उस बच्चे को ऐसी जगह पे बैठाएं जहाँ से वो टीचर की लिप्स को और फेशियल एक्सप्रेशंस को क्लियरली देख सके और चीज़ों को समझ सके। तो दोस्तों आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। आप पॉज कर सकते हैं, अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, फिर हम चेक कर लेंगे। ओके, सो आई होप आपने लिख लिया होगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है, बच्चे की कोई नेगेटिव चीज़ दिखाई जा रही है या उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पनिशमेंट है, ऐसी किसी भी चीज़ को हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं मानना है। ऐसी चीज़ जहाँ पे हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो हमेशा सही होता है। तो इन तीनों पॉइंट में हमने देखा कि हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, उसी टाइप की स्कूल में जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं वो कभी कभी सही नहीं होते हैं। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा 4th। क्यों? क्योंकि यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्चे को उसी स्कूल में रख के उसको वो चांस दे कि वो चीज़ों को समझ सके, आगे बैठ के वो चीज़ों टीचर्स के लिप्स को लिपसिंग जो कर रहे हैं या जो फेशियल एक्सप्रेशन है टीचर के, वो देख सके और चीज़ों को समझ सके और पढ़ सके, है ना। सो क्वेश्चन आंसर नंबर 4, आई मीन ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नाउ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, वो बच्चे जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जिन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो क्या होता है, कैन नॉट लर्न एनीथिंग। क्या उस टाइप के बच्चे कभी कुछ लर्न ही नहीं कर सकते हैं। स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट्स, ऐसे कुछ चीज़ें, कुछ पार्ट जो कि वो नहीं कर पाते हैं बट अदर पार्ट्स उनके अच्छे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर आर वेरी एक्टिव बट हैव अ लो IQ, वो बहुत एक्टिव होते हैं और उनके जो IQ लेवल जो होता है वो कम होता है। आर वेरी वाइज एंड मैच्योर, क्या वो बहुत बुद्धिमान और मैच्योर होते हैं। सो आपको इसका आंसर देना है। सो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। सो इसका दोस्तों सही आंसर ये है कि देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी जो भी होती है, अगर किसी बच्चे के अंदर होती है तो हर एक
एस्पेक्ट में नहीं होती, किसी एक एस्पेक्ट में उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इसमें मतलब कि इसे या तो लिखने में प्रॉब्लम है, या पढ़ने में प्रॉब्लम है, या कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, या इसी तरीके से और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट इट डजंट मीन कि वो कुछ भी कभी सीख नहीं सकता। ये ऑप्शन हमारा एकदम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वो हर एक चीज़ में बेकार है, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। वो देखिए एक्टिव होते हैं, कुछ हमारी डिसेबिलिटी ऐसी भी होती है कि किसी पार्ट में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनके आईक्यू लेवल कम होता है। हम ये नहीं मान सकते हैं कि उनके आईक्यू लेवल कम होता है। आर वेरी वाइस एंड मैच्योर, वो बहुत ज़्यादा वाइस और मैच्योर नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट्स में वो एक बराबर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हर उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो है स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। वो किसी कुछ एस्पेक्ट से जो है स्ट्रगल करते हैं, मतलब उन्हें कठिनाई होती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट्स में, ठीक है। लाइक डिस्कैलकुलिया में क्या है, उन्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, नंबर समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डिस्ग्राफिया मीन्स लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो कुछ वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो कि उनको लर्निंग में प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज व्हाट, लाइक इट हैज सम, आई मीन जो स्टूडेंट है उसको दे स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट पूछ रहे हैं ना कि किस रीज़न से नहीं हो सकता है, ठीक है। टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, टीचर के पढ़ाने के तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी अकर हो जाती है। प्री नेटल यूज़ ऑफ अल्कोहल, बच्चा जो है बर्थ से पहले जो है उसमें मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ जो है वो अल्कोहल का सेवन करती है, बियर या शराब वगैरह पीती है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि जो बच्चा है उसे मानसिक मंदता है। जो मेंटल रिटार्डेशन होता है उसका मतलब होता है मानसिक मंदता, मतलब कि जो बच्चा है, जो दूसरे बच्चे हैं उनसे जो जिस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका थोड़ा सा जो मानसिक जो बुद्धि लब्धि है वो कम होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेनिंगिटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी, यह एक बीमारी है। मेनिंगिटिस जो होता है वो एक बीमारी है जिसमें कि जो छोटे बच्चों को हो जाता है, छोटे जब रहते हैं उन्हें अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके उनको कुछ ऐसे टाइप की प्रॉब्लम होती है, लाइक बहुत ज़्यादा वो सोते ही रहते हैं, उन्हें नींद आती रहती है, ठीक है। सही ढंग से खाना नहीं खाते हैं, उन्हें जल्दी फीवर हो जाता है, ठंडी लगती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम या यू कैन से डिजीज़ है एक तरह से ये। तो जब ये डिजीज़ हो जाता है तब हम इन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिससे कि नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ये जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें कि यहाँ बताया कि जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, ठीक है, या ये है मंद बुद्धिता, या फिर ये आपका शैशव काल के समय दिमागी बुखार, ये तीनों जो ऑप्शन है ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्रिएट कर सकती हैं, अकर कर सकती हैं। बट टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, टीचर के पढ़ाने के तरीके से जो है उससे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं हो सकती है। लर्निंग प्रॉपर नहीं हो सकती ये हो सकता है, बट डिसएबिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टीचर्स वे ऑफ टीचिंग। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कैलकुलिया इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ, तो डिस्कैलकुलिया जो है वो इनमें से किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो डिस्कैलकुलिया मैंने एक्सप्लेनेशन में बता भी दिया है, सो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसका ऑप्शन है उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पीकिंग एक्यूरेटली मतलब शुद्ध बोलने से, डिस्कैलकुलिया क्या शुद्ध बोलने से होता है, शुद्ध बोलने से रिलेटेड है, या फिर राइटिंग विदाउट कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियों के बिना लिखने से ऐसी प्रॉब्लम है डिस्कैलकुलिया, या फिर लिसनिंग मैसेज प्रॉपरली, सूचना जो है या संकेत जो है उसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं, या डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, गणितीय गणनाएं करने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये किससे प्रॉब्लम रिलेटेड है आप जल्दी से बताएं। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, यस, कैलकुलिया से हमें याद रखना है कि कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है। करेक्ट आंसर क्या है, डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्थाइमिक। डिस्थाइमिक क्या है, डिस्थीमिया होता है,
डिसऑर्डर्स आर डिस्थाइमिक या डिस्थेमिया डिसऑर्डर्स आर, किस टाइप के डिसऑर्डर होते हैं मैं आपको बताना है। मूड डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सब्सटेंसेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स या सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। जल्दी से आप बताएं। पहला मीनिंग हिंदी में बता देती हूँ। भाव दशा विकार, यौन विकार, द्रव्य संबंधित विकार, ठीक है, या प्रकार विकार, क्या है इसमें से। जो डिस्थेमिक डिसऑर्डर है वो होता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। मतलब ये जो आपका डिसऑर्डर है ये स्पेशली डिप्रेशन से रिलेटेड होता है। अगर डिप्रेशन है तो जो फिजिकल सेंसेशन है उसमें प्रॉब्लम होगी, बॉडी पेन करेगा, ठीक है, तो एक मेंटल इलनेस है ये, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, अगर लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक भी कर दें, है ना, क्योंकि मेहनत देखिए ज़रूर हम करते हैं और आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ एक लाइक तो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर्स ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब इसमें से कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जिसके साथ मैचिंग की गई है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं। ए, हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स। हियरिंग मतलब आप समझ रहे हैं जिसमें सुनने में प्रॉब्लम होगी। डिसलेक्सिक लर्नर्स, डिसलेक्सिया क्या होता है वो अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसे कर लेंगे। क्रिएटिव लर्नर्स कैसे होते हैं वो आपको बताना है। अटेंशन डेफिशिट लर्नर्स कैसे होते हैं वो बताना है। यहाँ पे आप जल्दी से देख लें कि क्या किसके साथ मैच होगा। आई होप कर लिया होगा आपने। तो मैं बता दूं कि हियरिंग इम्पेयर्ड जो है विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, हियरिंग का है तो ये क्या है, ऑडियो से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे गलत है, ये देखने से रिलेटेड नहीं है, तो पहला आपका यहाँ रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिक। तो डिसलेक्सिक जो है वो पठन से रिलेटेड होता है, तो देख लेते हैं। लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, तो यस डिसलेक्सिक में देखिए रीडिंग है तो ये यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि डिसलेक्सिक में क्या है, अगर रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली राइटिंग में भी प्रॉब्लम आएगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, रीडिंग राइटिंग दोनों ही यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। अब बाकी भी देख लेते हैं। क्रिएटिव लर्नर्स जो हैं ये जो सृजनात्मक अधिगम करता है उनकी क्या होती है क्वालिटी, हाइपर एक्टिव होते हैं, स्लोइंग कंप्लीटिंग वर्क होते हैं, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अटेंशन डेफिशिट लर्नर्स में क्या होता है, ADHD भी इसे कहा जाता है ना, ADHD, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डिसलेक्सिक लर्नर्स का है, जो कि रीडिंग एंड राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, तो इसमें क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या कहा जाता है इस टाइप के बच्चों को जिन्हें शारीरिक रूप से कुछ प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे वो है जो सही ऑप्शन होगा इसमें क्या है हमारा, डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया मतलब हमें लिखने, ये राइटिंग से रिलेटेड होती है। तो राइटिंग में प्रॉब्लम कब होती है, अब यही है अगर मेरे हाथ सही से काम नहीं करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें, तो यहाँ पे क्या है, मैं लिख नहीं पाऊंगी सही तरीके से। तो ये जो प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से अगर अक्षम है बच्चा तो वो डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम उसे होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8th question is, which of the following skills should be stressed more for mentally underdeveloped children? मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों पर बल दिया जाना चाहिए। तो जो भी बच्चे जिनका मानसिक रूप ठीक नहीं है, सही नहीं है, विकसित नहीं है, तो उनमें उन टाइप के बच्चों को इनमें से किस स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर बल देना चाहिए। तो आंसर आप जल्दी से बताएं। देखिए इसे संप्रेषण परक कौशल भी कहा जाता है। और इसके लिए क्या होता है, बच्चों के अंदर ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेटिव स्किल्स ही हो, ठीक है, डेवलप किया जाए, या फिर उनके अंदर न्यूमेरिकल स्किल्स, वो कैलकुलेशंस कर ले, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। एडेप्टेशन स्किल्स भी कि वो जहाँ जिस टाइप के एनवायरनमेंट में रहे वैसा अडेप्ट कर लें, उस तरह से अपने आप को ढाल ले, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आ रही है लेकिन बच्चे के अंदर अगर लाइफ स्किल्स नहीं है,
ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं है तो वो पढ़ाई लिखाई का किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन का, अच्छे न्यूमेरिकल का, अच्छे अडेप्टेशन का कोई यूज़ नहीं है जब तक बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स नहीं आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डी। सो क्वेश्चन 9 देखते हैं। अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही शी और शी इज सफरिंग फ्रॉम। देखिए, जब कोई भी बच्चा सॉ को नहीं पढ़ पा रहा है या फिर सॉ को वॉज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सॉ को वॉज, न्यूक्लियर को और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो उसे क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना? तो आप मुझे बताइए कि इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना? सॉ को वो वॉज पढ़ रहे में उसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो वो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। यस, करेक्ट आंसर इज डिसलेक्सिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज, भाषा और बोधन से संबंध विकार है। इसमें से अगर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? यस, करेक्ट आंसर है अफेजिया, जिसमें कि बच्चा सही ढंग से बोल नहीं पाता है, उसे ये नहीं समझ में आता है कि किन शब्दों को पहले बोला जाए, किसे बाद में बोला जाए, जिसे भाषा घात भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो सही से सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाता है। वो छोटे छोटे वर्ड्स जैसे इज़ है, टू है, बट है, एंड है, इन सब वर्ड्स को स्किप करते जाता है, ढंग से उसे यूज़ नहीं कर पाता, ना बोल पाता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सो दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चंस आज यहाँ तक 10 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और सभी। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ़ अ लर्नर इज हैविंग प्रॉब्लम विथ नंबर्स एंड कैलकुलेशंस, शी ही मे बी हैविंग डिसेबिलिटी नोन एज। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिनका नाम है। सो देखिए, यहाँ संख्याओं की बात हो रही है, मतलब कैलकुलेशंस की बात हो रही है। तो कैलकुलेशंस हमारे किस में आते हैं, जो आप सभी को अब तक में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं इसका आंसर यहाँ नहीं बताने जा रही हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करें और मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी, थैंक्स भी करूँगी। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप एक लाइक कर सकते हैं। आई होप अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो पसंद आई है तो श्योरली आप उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। और मैं आपको बता दूं कि जितना इसमें मैंने आपको कवर कराया है, लगभग सारे डिसेबिलिटीज़ मैंने यहाँ कवर करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो सब कुछ यहाँ पे मैंने कराया है। और दोस्तों, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं डिसेबिलिटीज़ के। सो इसे बार बार करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सब कुछ आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।